ओम शांति। 18 मई 2025 पर बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 25/3/2005। आज होली के निमित्त बाबा आए हैं। हेडिंग है मास्टर ज्ञान सूर्य बन, अनुभूति की किरणें फैलाओ, विदाता बनो, तपस्वी बनो। तो आज जो है मेन बाबा कह रहे हैं कि वाणी से तो हम सेवा करते हैं, लेकिन अभी ज्ञान के आधार से जब हमने जाना है कि हम आत्मा हैं और आत्मा में ही सर्व प्राप्तियाँ, गुण, सर्व शक्तियाँ हैं, तो उस स्वरूप में जितना जितना हम रहेंगे तो जो भी हमारे सामने आएगा तो उसको भी हम उसी स्वरूप में देखेंगे। तो वही जो है अनुभूति कराना है, और उसके लिए जो सामने आता है उसके लिए जो है हम विदाता बन जाते हैं। तो उसके लिए जो है हमें विदाता बनने के लिए हमें अपने उस सत्य स्वरूप में रहना है और उनको भी जो है उस सत्य स्वरूप में देखना है। तो यही जो है हमारी तपस्या है, और इसी के आधार पर जो है हम विदाता बनते हैं। फिर एक छोटी सी मुरली की पॉइंट लेते हैं। बाबा ने कहा, वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे हैं। एक स्टॉप, बिंदी लगाओ, पॉइंट लगाओ। दूसरा स्टॉक जमा करो। स्टॉप अर्थात कि हमारे जितने भी देहबान के विचार आते हैं, रोल कॉन्शियस के विचार आते हैं, वो आने दें, लेकिन क्या करें, अपना अटेंशन जो है हम अपने उस सत्य स्वरूप में रखेंगे। बाकी उन मन में आने वाले देह के विचारों को हमें स्टॉप नहीं करना है, जस्ट क्या कर देने का है, अपना अटेंशन अपने सत्य स्वरूप में लेकर आने का है। वही जो है बिंदी लगाना है, वही जो है पॉइंट लगाना है। स्टॉक किसका जमा करेंगे हम लोग? वैसे कहते हैं गुणों का, शक्तियों का स्टॉक। तो वो कैसे जमा कर सकते हैं हम लोग? एक एक गुण जितना हमारे कार्य में आता है, लेकिन काफ़ी बार जो है देहभान हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि हम जो है वो उस गुण के हिसाब से कर्म में नहीं ला सकते हैं। तो उसका सहज स्टॉक जमा करने का है कि हम आत्मिक स्थिति जो है अपनी बढ़ाते जाएं, आत्मिक स्थिति का जो है स्टॉक जमा करते जाएं। अर्थात बार बार दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना अटेंशन जितना अपने सत्य स्वरूप में लगाएंगे कि इस देह से न्यारी जो है वो मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, तो जो है सारे गुण ऑटोमेटिक हमारे कर्म में आते जाएंगे। फिर हमें एक एक गुण को, एक एक शक्ति को जो है वो अपने अभ्यास में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कि कहा जाए कि वो हम जड़ को पकड़ लें तो पूरा झाड़ जो है वो हमारे हाथ में होता है। तो बाबा कह रहे हैं दोनों ज़रूरी हैं। बाबा फिर 3 खजाने जमा करने के लिए कह रहे हैं। एक अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध अर्थात प्रत्यक्ष फल है ना, ज्ञान के आधार पर जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं वो जो है प्रत्यक्ष फल है, उसको जो है वो हम अधिक से अधिक अर्थात ज्ञान को जो है ज्ञान के आधार से जो है वो हम कर्म करते जाएं, तो वो है प्रत्यक्ष फल। अर्थात हमारे सूरज से वो खुशी, वो आत्मिक सारे गुण जो है वो दिखाई दे, वो है प्रत्यक्ष फल। दूसरा बहुत सुंदर बाबा कह रहे हैं, सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी है ना। तो एक तो हम बाहरी रीति से जो है ऊपर से जो है वो सबको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो है और दूसरा फिर आत्मिक स्थिति से हम ज्ञान के आधार पर सिर्फ ऊपर से भी कहते हैं कि हाँ जो भी आया मैं संतुष्ट हूँ, चाहे हमारे जीवन में आया, चाहे हमारे व्यवहार में कुछ आए, तो हम सोचते हैं कि हम संतुष्ट रहें, लेकिन वो भी ऊपर का। लेकिन जो अंदर का है मेन, कि हमारे मन में जो भी संकल्प आ रहे हैं उनसे हम संतुष्ट रहें, चाहे देहभान के आ रहे हैं, चाहे आत्म अभिमानी के आ रहे हैं। वो देहभान के, वो रोल के आते हुए भी जो है क्योंकि रोल के जो संकल्प आएंगे ज़रूरी नहीं है सब पॉजिटिव हो, क्योंकि स्क्रिप्ट ही पूरी कलयुग की है, तो वो कलयुग के भी होंगे। लेकिन हमें क्या करने का है, अपने उस सत्य स्वरूप को हमेशा याद रखना है कि भले ये आ रहे हैं लेकिन मैं ये नहीं हूँ, मैं इनसे जो न्यारी है वो संपूर्ण आत्मा हूँ। तो वो है संतुष्ट रहना। और जो विचार आ रहे हैं उसको भी भले आने दो, अर्थात उनको भी निकलने दो ना अपने यहाँ से। जो हैं वो तो हमको वो ध्यान आएगा कि हमारे अंदर क्या क्या है, तो उसको भी संतुष्ट करना है। तीसरा, सेवा द्वारा
सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना। और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। सेवा बाहरी रीति सेवा ठीक है, लेकिन अंदर सेवा कि दूसरों को हम उस सत्य स्वरूप में देखें, स्वयं को उस सत्य स्वरूप में देखें, वो है सेवा का फल जमा करना। निमित्त अर्थात कि ये तो ऑटोमेटिक जो है मशीनरी की तरह हो रहा है, बाबा मुझसे नहीं तो किसी भी और मशीनरी से वो करवा देते, इतना निमित्त भाव। निर्माण जरा सा भी अपने प्रति नहीं किए, मैंने किया, निमित्त का भी जो है वो भाव नहीं हो, इतना समर्पण हो, वो है निर्मल वाणी। अगर अंदर हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो निमित्त भाव की है तो ऑटोमेटिक जो है हमारे यह निर्मल वाणी तो होने ही वाली है। फिर बाबा वरदान में कह रहे हैं, पावरफुल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगद समान अचल अडोल भव। तो रावण राज्य की अर्थात कि हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है उसको हम अपना न माने, उनसे हमारी बुद्धि हटा दें, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ना कि रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति है ना, क्योंकि रावण राज्य तो अंदर ही है ना, स्क्रिप्ट तो हमारे अंदर ही है रावण राज्य की। तो हमको अर्थात हमारी स्थिति को, आत्मिक स्थिति को जो है वो हिला न सके। तो बाबा इसके लिए कह रहे हैं कि योग अग्नि जगा कर रखो, अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति में इतने पावरफुल रहो जो वो अग्नि का कार्य करे। नॉलेजफुल स्थिति में अर्थात उस ज्ञान स्वरूप स्थिति में रहो, तो देह में आने वाले जो है विघ्न किस में आते हैं, देह, तो वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे और आप अचल अडोल स्थिति में स्थित रहे। सब होते हुए, अंदर आते हुए भी, लेकिन हमारा पूरा ध्यान हमारे उस सत्य स्वरूप में, वही है अंगद बनना। स्लोगन, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा। शुद्ध संकल्प किस में होंगे, क्या रोल में होंगे, किसी के रोल को देख करके होंगे, क्योंकि उसमें तो ऊपर नीचे होने के 100% चांसेस हैं। इसलिए अपनी सत्य स्वरूप, उसके वर्तमान संस्कारों को, उसके वर्तमान रोल को न देख करके, अपने वर्तमान संस्कारों, वर्तमान रोल को न देख करके उसके पीछे वाली ओरिजिनल स्थिति को देखना, वही है शुद्ध संकल्प का खजाना जमा करना। और दूसरा व्यर्थ है ही अपने या दूसरे के देह में, तो उसमें हमारा समय नहीं जाएगा। अच्छा, ओम शांति।